बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जहाद सईद खान। आज का महज कंफ्यूजन के नाम, कंफ्यूजन इन द रैंक्स अंग्रेजी में फौजी कहावत है, जिसका मतलब है कि जब एक फौजी दस्ते पे मैदान जंग में अटैक होता है तो वो मुनज्जम होने की बजाय, मुनज्जम रहने की बजाय तितर बितर हो जाता है, इधर उधर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। अगर 26वीं अमेंडमेंट पाकिस्तान के आईन पे, पाकिस्तान के कानून पे, पाकिस्तान की अदलिया पे, पाकिस्तान की ऑपोजिशन पे और पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे एक अटैक था, जो वो बिल्कुल था, तो फिर जो कानून के, पार्लियामान के, आईन के रखवाले हैं, पाकिस्तान का ऑपोजिशन, पीटीआई, पाकिस्तान की वकला बरादरी, तितर बितर हुए हैं, डिवाइड हुए हैं। पीटीआई की तरफ से कंफ्यूज्ड किस्म की मैसेजिंग चल रही है। पीटीआई का एक विंग कह रहा है कि वह एहतजाज करेगा, दूसरा विंग कह रहा है कि वह एहतजाज नहीं करेगा, तीसरा विंग कह रहा है कि वो आफरीदी को एक्सेप्ट करता है, चौथा विंग कह रहा है कि वो इस 26वीं अमेंडमेंट को चैलेंज करेगा एक फुल कोर्ट, फुल बेंच के जरिए। ये तो पीटीआई के अंदर कंफ्यूजन है। साथ साथ पीटीआई इन्वेस्टिगेट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने गलत पार्टी को 26वीं अमेंडमेंट में वोट दिया। साथ साथ लॉयर्स भी तितर बितर हुए हैं। कुछ बार एसोसिएशंस जो हैं वो मुबारकबादें दे रही हैं याया आफरीदी को, कुछ बार एसोसिएशंस कंडेम कर रही हैं 26वीं अमेंडमेंट को। क्या पीटीआई और पाकिस्तान की वकला बरादरी 26वीं अमेंडमेंट के खिलाफ एक साथ यकजा होंगे? विल दे यूनाइट? एक तो आज ये हमारा बड़ा सवाल है। वी विल सर्कल बैक टू दैट, बट फर्स्ट लेट्स कम टू द मैन ऑफ द आवर। याया आफरीदी इज टेकिंग द जॉब। जो डॉक्टर और जो हकीम पेशन गोइयां कर रहे थे कि याया आफरीदी जो हैं वो ये जॉब नहीं लेंगे, वो गलत साबित हुए। इसलिए मैं पेशन गोइयों से दूर रहता हूं, क्योंकि ये शर्तें लगाना बेबुनियाद भी है और फ्रैंकली बेवकूफी भी है। और आपस की बात है, अगर आप शर्त लगाएं तो शर्त जुए में ही लगती है। जुआ तो हराम भी है, मगर हम इस्लामी इस वक्त तरफ नहीं जा रहे। हम सिर्फ सियासी जो है एस्पेक्ट से चल रहे हैं कि जो लोग कह रहे थे कि याया आफरीदी ये जॉब नहीं लेंगे, आज वो थूक के उनको चाटना पड़ रहा है, बिकॉज याया आफरीदी ने इफेक्टिवली जॉब जो है, अपनी नई जो उनकी नौकरी है वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है। अलग अलग जजों ने कल उनको आके उनके चेंबर्स में मुबारकबाद दी। प्रेसिडेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दी। काजी फाइज ईसा के साथ उनकी मुबारकी मीटिंग हुई 2 बार, बल्कि काजी फाइज ईसा के दफ्तर में वो गए। मुसर्रत हिलाली से उनकी जो जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं उनसे मुलाकात हुई, जस्टिस रिजवी से, जस्टिस शाहिद से भी वो मिले। सब ने मिल बैठ के उनको कंग्रेचुलेशंस की। और फिर ऑफ कोर्स अपने फॉर्मर पार्टनर मंसूर अली शाह, जिनकी नौकरी अब ये करेंगे, उनसे भी जाके इन्होंने मुलाकात की। तो याया आफरीदी के बारे में जो लोग कह रहे थे कि ये नौकरी नहीं लेगा, ये जॉब एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो लोग गलत साबित हुए। इसलिए ये पेशन गोइयां नहीं करनी चाहिए, सिर्फ रिपोर्टिंग करनी चाहिए जैसे हम महाज में करते हैं। और इसलिए आपको महाज को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना चाहिए। अब आते हैं मंसूर अली शाह पे। मंसूर अली शाह आज पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, उम्रे पे जा रहे हैं। जो फुल कोर्ट रेफरेंस बैठना था काजी फाइजीसा का, जिसने खुदा हाफिज, बाय बाय, टाटा, होप टू नेवर सी यू अगेन करना था काजी को, वो उसमें नहीं बैठेंगे। 1 नवंबर को उनकी वापसी है। कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कल कुछ जब ये सब हो गया तो कुछ इरेगुलर कोई हरकत नहीं हुई। मंसूर अली शाह के सामने एक केस आया जिसमें एक आईनी सवाल था। उस आईनी सवाल को उन्होंने कहा, उसको फेस करते हुए कहा कि ये 26वीं आईनी तरमीम के मुताबिक अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच सुनेगा, मैं नहीं सुनूंगा। और ये पहली बार हमने ऑन द रिकॉर्ड देखा है कि मंसूर अली शाह ने इफेक्टिवली एक्सेप्ट किया है कि 26वीं आईनी तरमीम ने रूल्स बदल दिए हैं। साथ साथ जस्टिस आयशा मलिक ने भी ये कहा उसी ही केस में जो चल रहा था। और इफेक्टिवली अब कम से कम 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कह दिया है कि हम ये नहीं सुन सकते, ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, फलाना केस, और अब बेंच सुनेगा। तो ये तो हो रहा है कि थिंग्स आर एज यूजुअल पर नॉर्मल। जो है, आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो लोग कह रहे थे कि रेजिग्नेशंस आ जाएंगे, बगावतें हो जाएंगी, वो अभी तक कुछ ऐसा नहीं हुआ। और आफरीदी ने इफेक्टिवली एक्सेप्ट कर लिया है। 25 तारीख को काजी जा रहा है, 26 तारीख को आफरीदी आ रहा है। ये तो हो गया केस नंबर 1 ना। फिर चलते हैं आगे पीटीआई की तरफ। अब पीटीआई, जैसे हमने कहा था कि पीटीआई थोड़े से कंफ्यूजिंग सिग्नल्स
दे रहा है। एक तरफ गंडापुर साहब की जो जबरदस्त किस्म की जोरदार तकरीर है वो वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं मुल्क को बंद कर दूंगा, मैं हर जगह से, हर शहर से लोगों को निकालूंगा अगर तुम लोगों ने मंसूर अली शाह को नहीं लगाया। अब वो स्पीच वायरल हुई थी 48 घंटे पहले, मगर याया आफरीदी लग गए और पीटीआई ने अभी तक कोई एहतजाज की कॉल नहीं दी। साथ साथ उमर अयूब खान, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, ने कहा कि वो याया आफरीदी की इज्जत करते हैं, मगर वो इस अमेंडमेंट को चैलेंज करेंगे। फिर से बोलूंगा, जब प्रेस ने पूछा उनसे, जर्नलिस्ट ने पूछा कि आप क्या करेंगे याया आफरीदी का, उन्होंने कहा भाई हमने तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो पीटीआई इफेक्टिवली एक्सेप्ट कर रहा है कि याया आफरीदी अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मगर वो इसको चैलेंज करेंगे। फिर एक और तीसरी तरफ सलमान अकरम राजा, जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जबरदस्त वकील हैं, उन्होंने सुबह ही उठते कहा कि वो ट्वीट किया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि कुछ फैशिस्ट चमचे हैं, ये नहीं बोला कि पार्टी के लोग हैं, मगर कहा कुछ फैशिस्ट क्या होता है, फैशिस्ट चमचे हैं जो नादान दोस्त हैं, वो जो है लोगों को एग ऑन कर रहे हैं कि चलो चलो डी चौक चलो, ये नहीं होना चाहिए। इससे जो निहत्ते पीटीआई के वर्कर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं, उनकी जिंदगियां खराब होंगी, तबाह होंगी, उनको जेल होगी, उनको मार पड़ेगी। तो इस वक्त एहतजाज का वक्त नहीं है, वक्त आएगा, पुरजोर एहतजाज होगा, मगर अभी नहीं। अभी एहतजाज करना ट्रैप होना है। तो ये तीन बिल्कुल अलग मौकिफ तीन सीनियर पीटीआई के लीडर्स से। गंडापुर कह रहे हैं कि मैं मुल्क बंद कर दूंगा, सलमान अकरम राजा कह रहे हैं कि नादान दोस्तों की बात ना सुनो, अभी एहतजाज का वक्त नहीं है, और उमर अयूब खान कह रहे हैं कि भाईजान याया आफरीदी को एक्सेप्ट करेंगे, 26वीं अमेंडमेंट को चैलेंज करेंगे। ये सब तो हो रहा है, मगर एक चौथा मसला भी है। पीटीआई इंटरनली भी इन्वेस्टिगेट कर रही है उन लोगों को जिन्होंने गलत पार्टी को वोट दिया। अब मैं तो इन्हें गद्दार नहीं कहूंगा, मेरा हक नहीं बनता, मगर पीटीआई के लोग जो हैं वो अपने वीलॉग्स में, अपने ट्विटर पे वगैरह इन लोगों को गद्दार कह रहे हैं, जिन लोगों ने वोट दिया था दूसरी पार्टी को। ये कौन लोग हैं? इसमें एक तो जो फहरिस्त में शायद लीडिंग एक कैंडिडेट हैं, उनका नाम मुबारक ज़ेब है। ये बाजोड़ के नौजवान लीडर हैं जो अपनी भाई, जो उनके जो भाई थे रेहान ज़ेब, ये उनकी शहादत के बाद ये पीटीआई के प्लेटफॉर्म से लड़े थे। अब इन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया है और उन्होंने कहा है, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं। इन्होंने अपना चुप का रोजा तोड़ा है और उन्होंने कहा है, पहले तो अपोलोजाइज नहीं किया, सॉरी नहीं कहा, कहा है कि मेरे जो भाई की रूह है वो अब उसे चैन आएगा, क्योंकि मेरे भाई की इन्होंने, पीटीआई ने बहुत बेइज्जती की है, ये उसने क्लेम किया है। फिर कहता है कि बाजोड़ के लिए फंड्स वफाकी हुकूमत ने प्रॉमिस किए हैं। फिर कहता है कि मुझे शायद एडवाइजर भी मैंने डिमांड की है कि मुझे मुशीर लगाएं बाजोड़ का, वफाकी हुकूमत से उसने ओहदा भी मांगा है। फिर कहता है, बड़ी अजीब सी बात करता है जिससे मैं डिसएग्री करता हूं, कि मैं तो बहैसियत एक आजाद उम्मीदवार जीता हूं, पीटीआई ने मेरी कोई मदद नहीं की, मुझे सौतेली माँ की तरह ट्रीट किया है, मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पार्लियामेंटेरियंस का है उस पे भी नहीं डाला, और साथ साथ ये भी कहता है कि गंडापुर ने मुझे पुरानी एक्साइज डिपार्टमेंट की गाड़ी दी। तो बेसिकली चोरी पे सीना जोरी जो कर रहे हैं मुबारक ज़ेब साहब। मगर फिर जैन कुरैशी, मिकदाद अली खान, रियाज फतियाना और असलम घुमन, वो जो बाकी जो लोग हैं जिन पे इल्जाम लगा है कि उन्होंने भी गलत साइड को वोट दिया, उनका क्या हुआ? उनको शो कॉज नोटिस दे दिया गया है। शो कॉज नोटिस क्या होता है? एक लेटर होता है जो बेसिकली आपकी क्लास लेता है कि भाई बताओ, फौरी तौर पे पेश हो और बताओ कि तुम किधर थे, कहां थे, क्यों थे, और तुमने क्यों किया। अब जैन कुरैशी के बारे में उनकी जो बहन है मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने ऑब्वियसली वो इन अ वे एक्सप्लेन करती आ रही हैं कि जैन किधर हैं, कहाँ हैं, जैन की क्या पोजीशन है, टू हर बेस्ट इंटेंट। अब मेहरबानो ने कहा है कि शाह महमूद कुरैशी ने जेल से जैन में कॉन्फिडेंस जो है उसका इजहार किया है, वो ट्रस्ट करते हैं जैन को। साथ साथ जैन की जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि मैं पीटीआई के साथ खड़ा हूं, मैं उस दिन पार्लियामेंट में नहीं था, मैंने वोट नहीं दिया, और इमरान खान डिसाइड करेंगे कि मेरा क्या होगा, मैं पीटीआई का लॉयलिस्ट हूं। मगर फिर पीटीआई ने ही जैन कुरैशी को, पीटीआई के नंबर 2 के बेटे को, क्यों शो कॉज नोटिस दिया है? तो अंदर पीटीआई के अंदर एक कंफ्यूजन नजर आती है, मगर वो छोड़ें, वो एक डिसिप्लिनरी इशू है।
लीगल इशू पे आए पीटीआई के कि पीटीआई की इस वक्त लीगल पोजीशन क्या है। पीटीआई कह रहा है, एक तरफ तो पीटीआई कह रहा है कि हम इसको चैलेंज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे आफरीदी को, उमर अयूब कहते हैं, मगर चैलेंज करेंगे अमेंडमेंट को। अब आफरीदी के साथ एक और मसला है पीटीआई का कि ये एक और काजी फाइज ईसा टाइप बंदा नहीं अफोर्ड कर सकते। काजी फाइज ईसा ने तो जो किया पीटीआई के साथ वो किया, जिन रीजंस के लिए किया वो रीजंस वाजे हैं, तारीख उनकी गवाह है, मगर वो एक और चीफ जस्टिस को अपनी सोशल मीडिया मशीन, अपनी मेन स्ट्रीम मीडिया मशीन, अपनी बयानबाजी के जरिए एक और चीफ जस्टिस को आइसोलेट नहीं कर सकते, टारगेट नहीं कर सकते, निशाना नहीं बना सकते, बिकॉज ये उन्हें बहुत महंगा पड़ेगा। तो इस वक्त आफरीदी साहब के लिए कम से कम जो ऑफिशियली पीटीआई के जो लीडर्स हैं वो ये बातें कर रहे हैं कि नहीं नहीं जी बड़े अच्छे आदमी हैं, मगर अनऑफिशियली अगर आप पीटीआई के सपोर्टर्स और वोटर्स के ट्विटर अकाउंट्स का सोशल मीडिया देखें तो आफरीदी साहब को एस्टैब्लिशमेंट का टाउट ऑलरेडी पीटीआई का जो हार्डकोर मिलिटेंट, एक आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक सोशल मीडिया जो इसका विंग है, जो मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, वो आफरीदी साहब को गालियां दे रहे हैं, दबा के दे रहे हैं। मगर फ्रैंकली जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स ये का तकाजा है कि आफरीदी को भी पीटीआई टारगेट नहीं कर सकता, वरना आफरीदी भी इनके पीछे जैसे काजी लगा था शायद लग जाए। तो ये मसला है। दूसरा मसला ये है कि ये पीटीआई का जो गेम प्लान है, सियासी गेम प्लान है या लीगल गेम, पॉलिटिको लीगल गेम प्लान है, वो ये है कि जुडिशरी को पोलिटिसाइज जो किया है कि जब आप पॉलिटिशियंस जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा जज हमारी मर्जी का है, कौन सा जज हमारी मर्जी का नहीं है, ये मुद्दा उठाना है कि जजेस को उन्हीं की इंडिपेंडेंस पे बेसिकली अपील किया जाए कि आपकी इंडिपेंडेंस हम बचाने के लिए ये अमेंडमेंट जो है इसको चैलेंज कर रहे हैं। इसमें एक दो मसले हैं। मसला ये है कि जब ये जाएंगे 26वीं अमेंडमेंट का फर्ज करें लार्जर बेंच लगता है या फुल बेंच लगता है, जेड़ा भी बेंच लगता है, जब ये जाएंगे तो इनसे 2-3 सवाल पूछे जाएंगे जो पहले भी इनसे पूछे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जब नैब का ये चैलेंज कर रहे थे, नैब के केस को, तो इनसे पूछा गया था कि आप क्यों नहीं उस वक्त कमरे में थे, वाई वॉन्ट यू ऑन द टेबल, वाई वॉन्ट यू इन पार्लियामेंट, आपने क्यों पार्लियामान छोड़ दी थी। और ये बाय द वे सवाल किसने किए थे? मंसूर अली शाह साहब ने किए थे कि भाई आपका काम है, आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, आपका काम है टेबल बजाना, वोट करना, डिसेंट करना, वॉकआउट करना, बहस करना, आपने क्यों नहीं किया, आप बस चले गए सब। तो ये पीटीआई को जरा सा मुश्किल होगा क्योंकि पीटीआई ने 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स किया है। 1 स्टेप फॉरवर्ड मतलब मुज़ाकरात किए, मौलाना के साथ काफी दिनों मुज़ाकरात किए, मगर फिर पार्लियामेंट से वॉकआउट कर गए। फिर वही हुआ कि अपना नाम डाला, पार्लियामानी कमेटी जिसने बनाना था, चीफ जस्टिस का नाम देना था, अपने नाम डाले, अपने लोग नॉमिनेट किए, बट फिर वापस पीछे हट गए। तो पीटीआई के ऊपर ये दबाव आ सकता है कोर्ट में, जब कल परसों, अगले हफ्ते, अगले महीने, जब भी ये लगेगा केस ऑफिशियली, जब भी चैलेंज होगा, पीटीआई के ऊपर दबाव आ सकता है कि where were you, why weren't you in the room, why weren't you in parliament doing what you are supposed to do। तो ये जो सवाल है ये पहले मंसूर अली शाह ने ही पूछा, बाय द वे, मैंने नहीं पूछा, काजी ने नहीं पूछा, ये मंसूर अली शाह ने पूछा है। सो उस हिसाब से ये एक वीक पॉइंट है इनके केस का। मगर अभी तक जो आज की जो बड़ी खबर है वो ये है कि जो बैरिस्टर शाहीन साहब हैं, पीटीआई के लीडर हैं, जबरदस्त वकील हैं, उन्होंने इफेक्टिवली कहा है, मीडिया पे आके कहा है कि ये हुकूमत की आर्जी जीत है। आर्जी जीत एडमिट कर रही है पीटीआई की लीडरशिप, लीगल लीडरशिप, कि ये आर्जी जीत है हुकूमत की। ये तो हुआ पीटीआई का सिटरेप, पीटीआई की सिचुएशन रिपोर्ट याह्या आफरीदी की तैनाती के 24 घंटे बाद। अब इस सब में पीटीआई को एक तरफ रख दें, बार किधर है? बार का मतलब वो वाला बार नहीं, वो वाला बार नहीं जो कुछ लोग शौकीन है, मगर दूसरा वाला बार, लीगल बार, वकला का बार। अब वकला की जो बार काउंसिल्स हैं, बार एसोसिएशंस हैं, उन्होंने भी कंफ्यूजन जो है पैदा की है, वो भी मिक्स सिग्नल्स दे रहे हैं। पंजाब बार काउंसिल, केपी बार काउंसिल, सिंध बार काउंसिल ने मुबारकबाद दी है याह्या आफरीदी को, उनको एक तरफ रख दें। फिर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने भी मुबारकबाद दी है, चलें गुड, वो भी एक तरफ हो गए। मगर फिर जो कराची बार है उसने कंडेम किया है, उसने बहुत मजम्मत की है 26वीं अमेंडमेंट की, और साथ साथ वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने ये भी कहा है
और ये वाहिद बार है जिसने ये पॉइंट आउट किया है कि काजी के अब 2-3 दिन रह गए हैं, काजी को अब बैठ जाना चाहिए, काजी को और अपनी मर्जी के जो एग्जीक्यूटिव माइंडेड जजेस हैं, मतलब जो हुकूमत के फेवरेट जजेस हैं, उनको बेंचों पे नहीं लगाना चाहिए। काजी का वक्त पूरा हो गया है, वो जाके बेकरी पे जाए और डोनट खाए। काजी को अब और बेंचेस तश्कील नहीं देने चाहिए। ये वार्निंग दी है कराची बार के लॉयर्स ने, जो मेरे लिए बड़ी बाय द वे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि काजी अपनी जो लेगेसी है, जो अपनी कंट्रोवर्शियल लेगेसी है, जो मुतनाज़ उनकी जो मूवमेंट है, जो हरकतें हैं, उनकी लेगेसी उनके बेंचों में चलेगी, जो वो अभी भी तश्कील दे सकते हैं। तो काजी को डायरेक्टली अपील किया है कि ही शुड नॉट डू एनीथिंग और उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। मीनवाइल पीटीआई के लीडर हामिद खान साहब, उन्होंने एक लॉयर्स मूवमेंट थ्रेटन कर दिया है। हामिद खान साहब और उनके जो पुराने साथी हैं, कुर्द साहब, एतजाज एहसन साहब, इन्होंने, हमने देखा था पिछले हफ्तों में, ये जो हमारे बेचारे बाबे हैं, ये जो वकला बाबे हैं, ये जो सीनियर्स हैं, बाबे नहीं कहना चाहिए, चलें जो ये सीनियर्स हैं हमारे, ये बेचारे एक्टिवेट हुए। कुर्द साहब वो क्वेटा से आके बड़े जोशीले हुए कि किसी का बाप भी नहीं हटा सकता मंसूर अली शाह को, किसी के बाप ने क्या, पूरी पार्लियामेंट ने 225 लोगों ने, 225 बापों ने वोट दे दिया और हट गया मंसूर अली शाह। तो कुर्द साहब चुप हैं, एतजाज एहसन साहब चुप हैं, हामिद खान साहब ने कहा है कि वो लॉयर्स मूवमेंट लीड करेंगे। मगर कौन सी लॉयर्स मूवमेंट, कौन सा बार, ये कब लास्ट टाइम आपने देखा था कि इन्होंने कुछ किया है? वकला कब आखिरी इकट्ठे हुए हैं? यस, वकला चौधरी इफ्तिखार के लिए इकट्ठे हुए थे, मगर वो सिर्फ एक, अल्टीमेटली वो जो लॉयर्स मूवमेंट थी, जो एक्चुअली पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए थी, पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए थी, अल्टीमेटली चौधरी इफ्तिखार की मूवमेंट बन गई थी। और चौधरी इफ्तिखार कैसा निकला वो आपको पता है। मगर ये जो बार पे लोग डिपेंड कर रहे थे कि वकील खड़े होंगे और पूरे मुल्क से वकील जो है इकट्ठे होंगे और बहुत बड़ी मूवमेंट होगी, जैसे 2007-8 में देखी गई थी, आई डोंट थिंक सो। बार चुप बैठा है, बड़े अरसे से चुप बैठा है। और वकला की तंजीम से पहले भी बार चुप था, जब जुडिशियल अप्रूवल के जरिए प्राइम मिनिस्टर्स को हटाया गया, जब पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी पे अटैक हुआ, और लॉयर्स मूवमेंट के बाद जो हरकतें हुई हैं उल्टी सीधी, उन पे भी चुप था। जब डैम फंड बन रहे थे तो बार चुप था। जब उल्टे सीधे केसेस इमरान पे लग रहे थे तो बार चुप था। जब बलोचों का जो मिसिंग पर्संस का इशू है, जो आज भी 5000 बलोच गायब हैं, ऑन द रिकॉर्ड गायब हैं, हालांकि उसी जुडिशरी ने बनाई हुई है इनकी कमीशन। बार तो बड़े अरसे से बहुत सारे इश्यूज पे चुप है। बस ये हमें याद आता है, इफ्तिखार चौधरी करते हैं लोग, मगर इफ्तिखार चौधरी किधर गया? और वो जो लॉयर्स हैं, जो हफ्ता 10 दिन पहले, हफ्ता 10 दिन क्या, पिछले हफ्ते ही लगे हुए थे कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी के बाप को भी नहीं छोड़ेंगे, वो आज लॉयर्स किधर हैं? तो बार जो है, वो आधे बार एसोसिएशन जो हैं, आधे से ज्यादा, वो मुबारकबाद दे रहे हैं, और इक्के दुक्के जैसे कराची के बार है, वो कह रही है कि नहीं, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और शायद हमें रीजन पता है, शायद रीजन ये है, ये जनाब डीएचए और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के दरमियान एक डील की कहानी है। ये पिछले हफ्तों में ही ये डील जो है फाइनल हुई है। ये जो डील है, इसका लुबे लुबाब ये है कि 8000 किनाल के ये मरगला ऑर्चर्ड्स हैं, ये बड़े जबरदस्त प्लॉट्स हैं। इसमें 2500 से ज्यादा जो प्लॉट हैं, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के मेंबर्स को, मतलब जो वकला हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में, उनको जा रहे हैं। इन्होंने स्पेशल इंटरेस्ट जो हुआ है, ये बहुत अरसे से फंसा हुआ था ये केस, मगर मोहसिन नकवी साहब एक होते हैं और एक और साहब होते हैं आजम ताड़ड़, उन्होंने बड़ा पर्सनल इंटरेस्ट लिया और 26वीं आईनी तरमीम के कुछ ही दिनों पहले 2500 से ज्यादा 8000 किनाल के प्लॉट्स जो हैं, वो तकसीम कर दिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वकला को। तो शायद इसलिए पाकिस्तान में, जो बहुत अरसे से लोग कह रहे हैं कि वकील क्यों नहीं उठ रहे, वो इसलिए नहीं उठ रहे क्योंकि उनके लिए मरगला ऑर्चर्ड्स के जबरदस्त प्लॉट्स और ये जबरदस्त अपार्टमेंट्स और ये जबरदस्त कॉन्डोज तैयार हैं। ये तो एस्पेक्ट है आपकी लॉयर्स मूवमेंट का। मगर इस सब की ये कॉस्ट है। अल्टीमेटली ये सब जो टोपी ड्रामा चल रहा है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, अफवाह हो रहे हैं, अमेंडमेंट्स रेल रोड हो रही हैं, एक दूसरे को पूरी जो पार्लियामेंट है, जो निज़ाम है, गालियां दे रहा है,
जर्नलिस्ट को ट्रस्ट नहीं करता, पॉलिटिशियन को ट्रस्ट नहीं करता, वकील के साथ नहीं है। इस सब में एक चीज हो रही है और वो एक ट्रेजेडी है। पाकिस्तान की अवाम रोज बरोज और साला ब साला जमहूरियत को कम ट्रस्ट कर रही है। ये गैलप का पोल है जो शाया हुआ है, पिछले हफ्ते ही शाया हुआ है, और इसमें सवाल पूछा जाता है कि क्या आप अग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं कि जो डेमोक्रेसी है उसमें जो भी मसले हों वो सबसे अच्छा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है, कि जमहूरियत जो है क्या जैसी भी है, टूटी भजी है, जैसी भी है, क्या जमहूरियत एक अच्छा निजाम है या नहीं है पाकिस्तान को चलाने के लिए। अब अजीब सी बात है कि ये जो नंबर्स आपके सामने हैं ये एक्चुअली साला ब साला कम होते जा रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में मुशर्रफ के जमाने में 2007 में 40% लोग अग्री करते थे। अजीब सी बात है कि मुशर्रफ के आखिरी साल में लोग अग्री करते थे कि जो जमहूरियत है वो अच्छी एक्चुअली चीज है। मुशर्रफ के जाने के बाद 2009 में जरदारी की हुकूमत में लोगों ने कम बिलीव करना शुरू कर दिए, 36% ये हो गया। फिर जरदारी के आखिरी साल में 2011-12 में और लोगों ने कम अग्री किया कि जमहूरियत जो है वो अच्छी चीज है। हालांकि पाकिस्तान खपे वाली जमहूरियत जरदारी साहब की पीपीपी की जमहूरियत चल रही थी। फिर नवाज शरीफ के दौर में 2014 में ये फिर से ऊपर स्पाइक हुआ और मुशर्रफ के जमाने का लोग एतमाद करने लग गए कि 40% लोगों ने कहा कि हाँ जैसी भी है जमहूरियत जो है वो अच्छी चीज है। मगर फिर 2023 में एक लंबा गैप आया। इसमें इमरान खान के दौरानिये में ये नहीं डिस्कस किया गया, मगर इमरान खान को 2022 में हटा दिया गया था। 2023 में पीडीएम पार्ट 1 की हुकूमत के दौरानिये में फिर से वोट किया गया कि क्या जमहूरियत एक अच्छी चीज है, पाकिस्तान के लिए अच्छा निजाम है। जैसी भी हो, सिर्फ 20% लोगों ने अग्री किया और इस साल सिर्फ और सिर्फ 17% लोगों ने स्ट्रांगली अग्री किया है कि पाकिस्तान के लिए जमहूरी निजाम जो है वो सही है। ये एक्चुअली आपकी सबसे बड़ी कॉस्ट, सबसे बड़ी ट्रेजेडी इस पूरे टोपी ड्रामे की, ये जो 2-2.5 साल से हो रहा है, शायद आज हमें नजर आई है कि मुशर्रफ के जमाने में, एक फौजी डिक्टेटर के जमाने में 40% लोग कह रहे थे, वही कंपनी है गैलप, वही सवाल था कि 40% लोग कह रहे थे कि निजाम जमहूरियत पाकिस्तान के लिए जैसा भी है सही है, और आज सिर्फ 17 लोग कह रहे हैं, 17% लोग कह रहे हैं। आधे से भी आधा लोगों का एतमाद, लोगों का ट्रस्ट जमहूरियत में खत्म हुआ है। और किन दौरानियों में खत्म हुआ है? जरदारी के जमाने में, फिर नवाज के जमाने में टू बी फेयर ऊपर हुआ, और फिर वंस अगेन इस पीडीएम पार्ट 2 के जमाने में तो बिल्कुल ही डिटेरियोरेट हो गया है। हमारे पास गैलप के पास आदादो शुमार नहीं है कि इमरान के जमाने में क्या था, ये क्या ट्रस्ट लेवल था, बट आई हैव अ फीलिंग, ऑफ कोर्स आई मे बी रॉन्ग, बट आई हैव अ फीलिंग कि इससे बेहतर ही था। ये था आज का महाज। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। वीपीएन की जो फायरवॉल है उसका जो इन्होंने फौजियों ने लगाई हुई है, इसका फाइट करने का एक ही तरीका है, वीपीएन के जरिए शो देखा करें, वाईफाई के जरिए अपना शो देखा करें, और ऑफ कोर्स जितना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना हमारा शो आपकी फीड में और आएगा। तो प्लीज अपने कमेंट्स, अपने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब्स जरूरी हैं। आपकी हेल्प के साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। सो आई विल टॉक टू वेरी सून and see you with the next one. Confusion from PTI, but hopefully things will get better soon. देखते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।